जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो दोस्तों कोई वैकेंसी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हम जो दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी का जो मैथ का जो सिलेबस है दोस्तों, उसका हम लेके आए हैं। दोस्तों, एक दोस्त ने हमको कमेंट किया, मैसेज भी किए कि भाई थोड़ा मैथ का सिलेबस का बता दीजिए, ताकि हमको तैयारी करने में मतलब कि सुविधा होगा और अच्छा लगेगा, और तैयारी कर हम जल्दी से जल्दी तैयारी कर पाएंगे कि किस चैप्टर को हमको ज़्यादा वेटेज देना है, किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना बनती है, और किस चैप्टर को ज़्यादा हमको पढ़ना है। तो इस चीज़ को जो है दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग जो है कि जो कि देखने को मतलब मिल जाएगा कि किस चैप्टर को ज़्यादा मतलब वेटेज देना है, एसएससी जीडी के लिए हो या फिर दिल्ली पुलिस के लिए, दोनों के लिए। हम चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों एसएससी जीडी का, उसके बाद हम दिल्ली पुलिस का सिलेबस का हम समझ लेंगे दोस्तों। तो देखिएगा एसएससी जीडी में मैथ का कौन कौन सा चैप्टर हमको ज्यादा वेटेज देना और ज्यादा पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को हम बताते हैं, ये जो सरलीकरण जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन दोस्तों, इसमें ज्यादातर रूट वाला सब सवाल आता है। जैसे कि ये मतलब कि रूट है उस मतलब और मतलब नीचे रूट, इस प्रकार का ढेरों मतलब सवाल आप लोग को देखने को मतलब मिल जाएगा दोस्तों। इस चैप्टर से आप लोग को इस चैप्टर को आप लोग को पढ़ना है दोस्तों, इसमें एसएससी जीडी ये हो गया। उसके बाद दोस्तों लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट लॉस का दोस्तों, इंग्लिश में बोले तो प्रॉफिट लॉस और हिंदी में बोले तो लाभ हानि दोस्तों। लाभ हानि चैप्टर को भी आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा दोस्तों, ताकि जो है कि इससे जो है कि दोस्तों सवाल आते हैं एसएससी जीडी में। और हाँ, ये भी बताएंगे दोस्तों लास्ट में कि कौन सा चैप्टर से कितना कितना सवाल आने की संभावना बनते हैं। बस आप लोग वीडियो में छोड़ के भागिएगा नहीं, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये दोस्तों अनुपात का है, तो अनुपात और समानुपात, चलिए दोनों को ले लेते हो। तो समानुपात, अनुपात और समानुपात दोस्तों, अनुपात और समानुपात दोनों चैप्टर है दोस्तों, दोनों चैप्टर से सवाल बनता है दोस्तों। उसका क्षेत्रमिति तो कहे तो दोस्तों मेंसुरेशन दोस्तों, जैसे कि 2D हो गया, जैसे कि क्या होगा 3D हो गया, जैसे दोनों को मतलब डिवाइडेड मतलब किया गया है। तो 2D मतलब दोस्तों जिसमें क्या होता है कि लंबाई होता है चौड़ाई होता है, जिसमें क्या होता है लंबाई और चौड़ाई, और दोस्तों 3D मतलब जिसमें ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, उसको हम कहते हैं 3D दोस्तों। जैसे मतलब इसमें आ गया घन हो गया, घनाभ हो गया, गोला हो गया, और इसमें दोस्तों आयत हो गया, वर्ग हो गया, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, और भी है दोस्तों ढेरों। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो पता चल जाएगा दोस्तों इसमें। तो ये हो गया क्षेत्रमिति हो गया दोस्तों, आंधी आनी मतलब मेंसुरेशन हो गया। जैसे साधारण ब्याज दोस्तों, साधारण ब्याज भी आप लोग को पढ़ना होगा दोस्तों। जैसे बोलता है ना कि हम जो कि इतना ब्याज पे हम तुमको मतलब ये देंगे, सूद देंगे, तो उस प्रकार का सवाल है दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। साधारण ब्याज से भी सवाल बनता है दोस्तों। और औसत दोस्तों, औसत का एक मतलब एवरेज से दोस्तों आप लोग को सवाल बनता है दोस्तों। इसमें एवरेज से भी इसमें सवाल बनता है। एवरेज चैप्टर को भी आप लोग को पढ़ना होगा। समय दूरी से भी सवाल बनता है। समय दूरी को भी आप लोग को पढ़ना होगा। और काम और समय मतलब कि टाइम एंड वर्क जिसको बोलता है, ये तो बहुत फेमस चैप्टर है दोस्तों। इसको बिना पढ़े तो शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो कि इस चैप्टर से सवाल नहीं आता है दोस्तों। हर एग्जाम में अगर बोले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एसएससी का कोई भी मतलब ये हो, तो इसमें हर एग्जाम में इससे सवाल आने की संभावना पूरा बनता है दोस्तों। तो ये हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, जिसको हिंदी में बोले काम और समय। और चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों को ले लीजिएगा दोस्तों एक साथ, क्योंकि अगर आपका यदि साधारण ब्याज से सवाल आया तो चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार का इसमें दोनों का ही मतलब कि कम्बिनेशन इसमें मिला हुआ दोस्तों। अगर मतलब ये आएगा तो वो नहीं आएगा, बोलेगा भाई आप इस बार तू चल जाए, इस बार हम नहीं जाएंगे, तो इस प्रकार। लेकिन पढ़ना तो दोनों का है, लेकिन क्या पता किसी को पता है कि मतलब कि इस बार का मतलब एग्जाम में कौन सा मतलब सवाल आएगा, साधारण ब्याज से आएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज से आएगा। लेकिन पढ़ना तो सब है दोस्तों, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया दोस्तों। और दोस्तों संख्या पद्धति का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। संख्या पद्धति को भी आप लोग पढ़ना होगा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम दोस्तों। नंबर सिस्टम को आप लोग को पढ़ना होगा। उसके बाद दोस्तों एचसीएफ एलसीएम भी है। एचसीएफ एलसीएम भी काफी बड़ा चैप्टर है दोस्तों। एचसीएफ एलसीएम भी आप लोग को पढ़ना होगा। उसमें आयु का है तो एज दोस्तों, आयु से रिलेटेड आप लोग को पढ़ना होगा। जैसे बोलेगा कि फलना का आयु 5 वर्ष है, तो उसके मतलब दुगुनी आयु की, अगर उससे 5 गुनी आयु से पिता की, इस प्रकार का कुछ मतलब कि ढेरों इस प्रकार का सवाल देखने को मिलेगा। आप लोग सिर्फ पढ़िएगा तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये हो गया।
और सबसे बड़ा बात महत्वपूर्ण रखिएगा दोस्तों, ये प्रतिशत यानी परसेंटेज इंग्लिश में बोले तो परसेंटेज और हिंदी में बोले तो प्रतिशत। दोस्तों अगर ये चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, प्रतिशत अगर परसेंटेज अगर आप चैप्टर पढ़ लेते तो इससे कौन कौन चैप्टर कवर अप होगा हम आप लोग को बताते हैं दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपका क्या होगा, प्रॉफिट लॉस कवर हो जाएगा दोस्तों। प्रॉफिट लॉस भी आप लोग को आसान लगने लगेगा पढ़ने के बाद। उसके बाद दोस्तों क्या लगेगा, साधारण ब्याज भी मतलब इसी से रिलेटेड है दोस्तों। उसके बाद क्या, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस से क्या क्या पड़ेगा। दिल्ली पुलिस में दोस्तों जितना सारा जो ये चैप्टर बताएं, सारा चैप्टर रहेंगे तो रहेंगे ही दोस्तों। प्लस उसमें क्या होता है दोस्तों, दिल्ली पुलिस में एडवांस मैथ को उसमें जोड़ दिया जाता है। क्या एडवांस मैथ को, जो आप बोलिए कि एडवांस मैथ क्या होता है दोस्तों, एडवांस मैथ में आ जाता है दोस्तों, जैसे कि आपका आ जाता है जियोमेट्री आ जाएगा, जियोमेट्री आ जाएगा तो जिसको मतलब ज्यामिति निर्देशांक जियोमेट्री आ गया। उसके बाद क्या आएगा देखो, अलजेब्रा आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अलजेब्रा आ जाएगा, जिसको हिंदी में बोले थे बीजगणित, अलजेब्रा आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपका क्या होता है कि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिगोनोमेट्री आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है, ट्रिगोनोमेट्री आ जाता है। मतलब इसमें एडवांस मैथ को ऐड कर दीजिए और इसको मतलब पढ़ लीजिए, पूरा तो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली पुलिस का। तो सारा चीज इसमें पढ़ना होगा। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री से पूछता है दोस्तों, जियोमेट्री से पूछता है, और मेंसुरेशन से क्या होगा, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति तो मतलब एडवांस मैथ तो रहता ही। तो इन सब चैप्टर को मिला के बोलिएगा दोस्तों, ये सब मतलब क्या होता है एडवांस मैथ में दोस्तों। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री ले लीजिए, मतलब कि अलजेब्रा लीजिए, ये सब थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है, पढ़ना मतलब कि पड़ेगा ज्यादा, मतलब क्या होता है इसको समय मतलब ज्यादा लगेगा, लेकिन हाँ पढ़ लीजिएगा तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं कि मतलब कि अगर आप मैथ पढ़िएगा तो सिर्फ आप एसएससी जीडी का ही स्पेशल मैथ पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हर एग्जाम का ये कवर अप कर जाएगा दोस्तों। किसी भी टीचर के पास पढ़ लीजिए दोस्तों, कोई भी ऐसा मतलब एक टीचर मतलब चुन लीजिए, बस उसके पास जो है बेझक पढ़िए, उसके पास उसका कोर्स ले लीजिए, या जो भी मतलब जहां आप पढ़ रहे हैं बेझक आप लोग जो है पढ़िए दोस्तों, बस कोई दिक्कत नहीं। टीचर का कोई इसमें रोल नहीं कि कोई भी टीचर के पास पढ़िए, सब टीचर समान है, सब टीचर अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों। ये हो गया। अब दोस्तों समझ लीजिएगा कौन कौन चैप्टर से कितना कितना सवाल आने की संभावना बनती। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोग को रहा होगा मन कि भाई इतना तो बता दिए कि हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, क्या आप ये नहीं बता सकते कि कौन कौन चैप्टर से कितना कितना सवाल आने की संभावना बढ़ती। तो दोस्तों हम आप लोग को एक बात बताते, हम एवरेज बताते हैं दोस्तों। ये नहीं कि हम 2017 का सिलेबस आप लोग को दिखा देंगे कि भाई 2017 में इस चैप्टर से इतना पूछा है, भाई 2018 में इस चैप्टर से इतना पूछा है। तो इस तरह का दोस्तों क्या होता है कि आपका दिमाग में रह जाएगा, अरे यार उस चैप्टर से इतना पूछ रहा है, इसका मतलब उस चैप्टर को हम ज्यादा पढ़ेंगे। और क्या पता उस साल जो है की बात करें, चलिए हम क्या ले लेंगे, परसेंटेज ले लेते। क्या ले लेंगे दोस्तों, हम बात करें हम परसेंटेज को ही ले लें। परसेंटेज से बोलिएगा आप बात करते कि 2017 में 3 सवाल पूछा था, क्या मतलब कि 2023 में भी 3 सवाल ही पूछेंगे, तो इसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। या तो 3 पूछ सकता है, या तो 2 पूछ सकता है, या फिर 1 पूछ सकता है, लेकिन पूछने का तो पूछेगा ही। ऐसा तो बात नहीं है कि नहीं पूछेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते तो आपका जो हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। तो आप देखिए कि हम मतलब समझ लेते, जैसे कि सरलीकरण से बात करें दोस्तों, एक से 2 सवाल आपको पूछिए, आप 1 से 2 3 सवाल आप लोग को पूछने के चांस बनता है। मतलब कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, कोई भी चैप्टर से आपका सवाल कितना बनता है, 1 से 2 बोले तो 3 तक, 3 से मतलब 1 से 2 3 तक इतना सवाल आप लोग का कोई भी चैप्टर से बन सकता है। जब परसेंटेज से 1 भी सवाल बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। जैसे क्या बोले थे, जैसे कि समय और दूरी मतलब कि टाइम एंड डिस्टेंस से आपका जिसके 2 सवाल भी बन सकता है, 3 सवाल भी बन सकता है, कि किसी शिफ्ट में 4 सवाल भी बन सकता है। तो इस तरह का सिलेबस है दोस्तों। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि मतलब कि इस चैप्टर से इतना सवाल पूछ रहा है तो अगले साल भी उतने ही पूछेंगे। क्या पता उसमें वेटेज बढ़ा दे, क्या पता उस चैप्टर को उस बार पूछे ही नहीं। जैसे कि मतलब एक बार दोस्तों, जैसे क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट जिसको मतलब एसआई सिंपल इंटरेस्ट से दोस्तों अगर बोले तो आप सिंपल इंटरेस्ट से बोले तो 1 साल मतलब 3 सवाल पूछा, बात कौन है, 1 साल मतलब 2 सवाल पूछा, 1 साल मतलब 1 सवाल। क्या मतलब ये बराबर तो नहीं है दोस्तों, बराबर कभी कभी इसका 1 सवाल बन जाता है, कभी कभी इसका 2 सवाल, कभी कभी तो बोले तो इसका 0 सवाल बन जाता है। तो चक्रवृद्धि भी यहाँ से पूछ जाता है, एसआई से पूछ देता है, तो चक्रवृद्धि भी यहाँ से पूछ देता है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों इसका। तो ये मतलब दिमाग में मत रखिए कि हमको कौन सा चैप्टर से या 1 सवाल पूछ रहा है, क्या उस चैप्टर को हम छोड़ दे तो काम चल जाएगा। तो ये गलती नहीं कीजिएगा दोस्तों, पढ़ना सब पड़ेगा। अगर आप कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीन में मतलब देख सकते हैं कि कितना सारा चैप्टर मैथ में है। आप लोग को इतना सारा चैप्टर लगभग में आप लोग को कोई भी एग्जाम देख रहे हैं, तो कोई भी एग्जाम आप लोग मतलब कि देना चाहते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव, तो इतना सारा चैप्टर आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जो कि स्क्रीन में आप लोग जो कि
आई होप कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इतना सारा चैप्टर। तो ये तो हो गया दोस्तों पूरा सिलेबस का। और भी किसी भी प्रकार का आप लोग को डाउट हो, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा दोस्तों। हाँ, और आप लोग किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, आप लोग को फायदा मन होगा। क्योंकि कोई भी वैकेंसी का अपडेट होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मतलब देखने को मतलब इस चैनल में मिल जाएगा। किसी भी सरकारी वैकेंसी का अपडेट हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया। तो चलिए हम आज के लिए इतना ही रखते दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।